विहार के दौरान घने कोहरे के कारण रास्ते में कुछ देर के लिए पूज्य साध्वी जी भगवंत को एक जगह स्थिरता करनी पड़ी, जहां पर साथ में रहे हुए श्रमण रक्षा अभियान के लिए कार्यरत अरहम ग्रुप के वीरों को क्या हित शिक्षा दी। सुनने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। महात्मा के आप इतनी अच्छी व्यावस करते हो, क्योंकि हमको तो सुबह उठना होता है ना, तो प्रतिक्रमण करना पड़ती है, पढ़ी लिखन करना, इसलिए हम जल्दी उठते हैं। पर आप किस लिए जल्दी उठते हो? हमारा आगे फिक्स है कि यहाँ से हमें सामने वाले स्टेशन पर पहुँचना है, और वो भी चलकर पहुँचना है, इसीलिए हम ये सब जल्दी उठना चलना करते हैं। पर आपको तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ से विहार कर जाने के बाद ऑफिस जाना होता है। फुल डे वर्क होने के बावजूद भी आपके दिल में ये बात नहीं आती है कि मैंने विहार क्यों किया। मतलब दिल के अंदर जो परमात्मा के प्रति श्रद्धा है और परमात्मा ने जो वेश दिया है, ये महात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा है ना, यही एक दिन आपके अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति, सम्यक्त्व का मतलब होता है कि मोक्ष में जाने के लिए आप बहुत अच्छे हो, बस ये प्रूफ हो गया सिर्फ एक विहार करने से। परमात्मा ने ऐसा नहीं बोला है कि हर चीज़ आपको करनी है, मतलब सामायिक प्रतिक्रमण व्यावच ये सब करना तो है ही, पर इसके अंदर से भी अगर आपको ये व्यावच पसंद है तो बहुत बहुत भाव से अगर आप करोगे ना, तो इससे भी आपका मोक्ष हो सकेगा। आप कभी भी विहार में जाते हो, किसी के भी साथ चलते हो, तो क्या पूछते हो? कोई महात्मा साथ में चलते हैं तो कुछ पूछते हो कि नहीं पूछते हो? ये आप पूछ सकते हो कि आपको दीक्षा के भाव कैसे हुए, आपको ये संयम जीवन जीने में आनंद आता है कि नहीं आता है, ये भी आप पूछ सकते हो कि हमारी जो लाइफ है उसके अंदर कितना कंफर्ट हमको मिलता है, और आपको ये सब कष्ट करने से मिलता क्या है। जो भी आपके दिल में क्वेश्चन है वो आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में ये जीवन अच्छा है। मतलब दीक्षा लोगे या नहीं लोगे सेकंड नंबर की बात है, पर ये जीवन तो सच ही है। ये हमारे दिमाग में अगर बैठ गया ना, तो परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ी तो हमारा कर्मबंध जो हो रहा है वो कम होगा, और हमने जो बहुत सारे जन्मों में कर्म किया है ना, उसकी निर्जरा हो सकेगी। इतनी अच्छी तरह से आप जो व्यावच कर रहे हो, क्योंकि रास्ता नहीं पता होता है ना, तो जैसे हम यहाँ पर आए हैं, कन्नड़ा हमें नहीं पता है, पर आप हमारे साथ हो तो रात से ही हम शांति से सो सकेंगे नहीं सो सकेंगे, क्योंकि आगे क्या करना है क्या नहीं वो जिम्मेदारी किसकी हो गई है? अब आपकी हो गई है। इसीलिए हम निश्चिंत होकर हम अपनी आराधना जाप वगैरह भी कर सकते हैं, तो इसका भी पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि आपने हमें शादा दी है। सुबह उठकर अपनी नींद को छोड़कर आपने परमात्मा के शासन के लिए जो कुर्बानी दी है, तो हम कई बार हम अंदर भी बात करते हैं कि हमने तो ये वेश लिया है इसलिए कर रहे हैं, पर आपके हृदय में तो परमात्मा बसे हुए हैं ना, इसलिए आप कर रहे हैं। एक आप ये रास्ता बता रहे हो ना, तो रास्ता बताते बताते परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी बढ़ जाए कि हर जन्म में आपको ये जीवन शासन मिल सके, परमात्मा मिल सके और गुरु मिल सके। क्योंकि देव, गुरु और धर्म, ये तीन के अलावा हमारे जीवन का उद्धार कोई भी नहीं कर सकता है। तो हर जन्म में देव, गुरु के और धर्म, इनके अलावा तो हमारा कोई भी जन्म ना हो, ये जिम्मेदारी अब किसकी हो गई? परमात्मा की खुद की हो गई है। इसीलिए जब भी विहार में जाते हो तो हम सब तो आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करते ही है, पर आपको ये चांस मिला है ना, तो आपको परमात्मा को भी थैंक यू बोलना है कि आपके हृदय के अंदर उन्होंने ये भाव जगाए हैं। अगर क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठने के बाद भी ये विहार में जाने की इच्छा नहीं हुई है, पर आपके अंदर परमात्मा ने ये भाव जगाए हैं ना। इतने सारे जैन में से भी सिर्फ आप सिलेक्ट हुए हो ना, और परमात्मा ने आपको सिलेक्ट किया है, तो ये आपका सबसे बड़ा पुण्य है। तो इस पुण्य की भी आपको अनुमोदना करनी चाहिए, और कभी भी परमात्मा के पास जाओ ना, तो परमात्मा को थैंक यू बोलना है कि आपने हमें ये द्रव्य रास्ता बताने का चांस दिया है, तो कभी ना कभी हमको भाव रास्ता भी मिल जाएगा, और हम भी कभी ना कभी ये संसार के से आगे बढ़कर मोक्ष में जा सकेंगे। ऐसी शक्ति हमको भी मिलेगी, जिन्हें यहाँ कुछ भी बोला गया हो तो